इस्लाम के जिहाद के बारे में। बहुत जल्दी हमारा विश्व धर्म संसद होने वाला है कि इस्लाम का जिहाद दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो मतलब मैं समझा कि मुसलमान सारे आपस में भाई और हम हिंदू उनका चारा। ये हिंदू मुस्लिम योगी जी जो ऊपर कर रहे हैं वो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो थानेदार हैं जिनकी दारू का इंतजाम मुसलमान करते हैं, जिनके लिए औरतों का इंतजाम मुसलमान करते हैं, और जितने भी ये पोर्टल आपके जैसे लोग हैं वो जिहादियों को बचाने के लिए चलते हैं। उनका एजेंडा फिक्स है, भारत को बर्बाद करना। भारत देखिए 13-14 साल के लड़के ही यहाँ कत्ल करते हैं। डॉक्टर BS तोमर जी का कत्ल हुआ है, वो लड़के 14-14, 15-15 साल के लड़कों ने कत्ल किया है। यहाँ विशेष रूप से मदरसे हैं, यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ 20 मदरसे हैं जिनमें सबको कत्ल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो है यहाँ सबका कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों के लड़के जो है, जिन्हें जिहाद सिखाया जा रहा है मदरसों में, मस्जिदों में। इस मंदिर की बहुत बड़ा भूभाग आज भी लोगों के कब्जे में है। यहाँ माँ की कृपा केवल हम पे है कि हम यहाँ ठीक हैं, क्योंकि हमारा जन समर्थन है। यहाँ पर लोगों को अच्छा लगता है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है। और यहाँ हमने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमानों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। हम ही को पता है कि हम यहाँ कैसे जीवित हैं। हम इनमें यहाँ 95% आबादी इस कस्बे में मुसलमानों की है। आप कह रहे हैं कि जन समर्थन है उसकी वजह से, तो ये आप ही को ये जन समर्थन क्यों मिल रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? बाकी जो आपसे पहले के महल थे उनको नहीं मिल पाया? वो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो उन्होंने इस लड़ाई को अस्वीकार कर दिया था और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में मारे गए सारे। वो हिंदू मुस्लिम के अंतर को जानते नहीं थे। तो जिस दिन उन पर डकैती पड़ती थी उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास डकैती क्यों पड़ी है। मुझे पहले से ही पता था कि ये डकैती कौन डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ के सारे हिंदुओं को इस्लाम के जिहाद के बारे में जागरूक किया, और सब लोग जब जागरूक हुए तो वो मेरे साथ आए। बल्कि मैं तो पूरी दुनिया को जागरूक कर रहा हूँ इस्लाम के जिहाद के बारे में। बहुत जल्दी हमारा विश्व धर्म संसद होने वाला है, जिसमें हम पूरी दुनिया से कहने वाले हैं कि इस्लाम का जिहाद दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आपका विश्वास नहीं है? देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो मतलब मैं समझा कि मुसलमान सारे आपस में भाई और हम हिंदू उनका चारा। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का, वरना हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुसलमानों ने दिखाया कहाँ है? जिसके घर में बैठते हैं उसकी बहन बेटियों को भगा के ले जाते हैं, जहां जाते हैं वहां गंदगी करते हैं, अपने मालिकों के घर में डकैती डलवाते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसकी हत्या करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार करते हैं। ये हम लोगों के साथ यहाँ चारों तरफ ऐसी हजारों घटनाएं, चारों तरफ हजारों घटनाएं। आपको जितना चाहिए उतना रिकॉर्ड में दे दूंगा, तो मैं उससे आंख नहीं मूंद सकता। मैं ये जो परिभाषा आप दे रहे हैं भाईचारे वाली जी, कहाँ पे, किसने, कैसे ये निकल करके आई? ये पूरे भारत के इतिहास से निकल के। इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि जो आप जो साजिश और जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, इसके लिए भी कहा जाता है कि ये भी एक साजिश है। इससे आप हिंदुओं को भी जिहादी बना रहे हैं, हिंदुओं को भी भड़का रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें ठीक नहीं? देखिए, मैं हिंदुओं को जिहादी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जिहाद नाम के शब्द से ही मुझे बहुत नफरत है। लेकिन मैं हिंदुओं को भगवान शब्द कुछ और हो सकता है, मतलब उसका वही निकल रहा है। सुनिए ना आप। जी बताएं। मैं हिंदुओं को धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा बनाना चाहता हूँ। हर हिंदू अपने धर्म के लिए लड़े, क्योंकि अभी हमारे पास अंतिम भूभाग है। अगर हमें यहाँ से भी खदेड़ दिया गया तो हमारे पास अब कोई धरती नहीं है। इसलिए मैं हर हिंदू से चाहता हूँ कि हर हिंदू खड़ा हो और हथियार लेकर लड़ना शुरू करे, ताकि हमारा अस्तित्व बचे। इन लोगों ने हमें बिल्कुल कुचल दिया है, बिल्कुल मरने की कगार पे है। और अगर यहाँ से भागे तो BBC बचाने नहीं आएगी, क्योंकि BBC ने कश्मीर में किसी हिंदू को नहीं बचाया। BBC और जितने भी ये पोर्टल आपके जैसे लोग हैं वो जिहादियों को बचाने के लिए चलते हैं। उनका एजेंडा फिक्स है, भारत को बर्बाद करना, भारत को जिहादियों से। ठीक है, जो खतरा है, जो किसी के ऊपर खतरा हो, चाहे आप हिंदू के ऊपर हो, मुसलमान के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इससे हम आप खुद बचेंगे? यानी सरकार बेकार है, शासन बेकार है, पुलिस बेकार है, प्रशासन बेकार है, हमको खुद ही अपने से अपनी रक्षा, यानी आपके कहने का मतलब कि सबको खुद हथियार उठा करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। आधी फौज भारत की कश्मीर में पड़ी है। क्या कश्मीर में आधी फौज ने किसी हिंदू को बचा दिया? एक भी हिंदू को बचा लिया क्या आज तक? पुलिस वाले खुद पिटते हैं यहाँ पे, पुलिस वालों के थाने जलाए जाते हैं, हम पुलिस वालों की मदद करते हैं। इनसे हम उम्मीद करें कि ये हमें बचाएंगे? ये तो हम पे केवल झूठे मुकदमे थोप सकते हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम कमजोर हैं। जिहादी रोज पुलिस को पीट रहे हैं, रोज पुलिस को पीट रहे हैं। ये राजनीतिक नपुंसकता। आप और हम जिस राज्य में हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी सारे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले गए, और आप कह रहे हैं कि रोज पिट रहे हैं, पुलिस वाले पिट रहे हैं, हम लोग पिट रहे हैं। तो आपको नहीं लगती, यानी आपका कहना है कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय राजनीति में केवल एक व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं, और वो व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ जी, और हम उन्हीं का काम कर रहे हैं।
जिस काम को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ दिया, हम उस काम को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी और हमारी भाषा में कोई अंतर नहीं था, लेकिन आज वो जब इस सिस्टम में आए और करप्ट पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, तो वो उन्हें असलियत जानने ही नहीं दे रहे कि असलियत क्या है, इस देश में क्या हो रहा है। तो योगी जी बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तंत्र योगी जी को बर्बाद करने का काम कर रहा है और उनके एजेंडे को फेल करने की कोशिश कर रहा है।